अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 25वें पारे का 20वां रुकू है और ये 25वें पारे का आखिरी रुकू है, जिसके अंदर सूरह जासिया सूरह नंबर 45 में आयत नंबर 27 से आखिरी आयत नंबर 37 तक 11 आयतें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व यौम तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यख़्सरुल मुब्तिलून। और आसमानों और ज़मीन की बादशाहत हुकूमत अल्लाह की है, और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन गुमराह लोग घाटे यानी नुकसान में होंगे। व तरा कुल्ल उम्मतिन जासिया कुल्ल उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा अल यौम तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उम्मत को घुटनों के बल गिरी हुई हालत में देखेंगे, यानी क़यामत का हौलनाक मंजर देखकर लोग घुटनों के बल गिर जाएंगे। हर उम्मत अपने आमाल की तरफ बुलाई जाएगी और कहा जाएगा, आज तुम्हें तुम्हारे कामों का बदला दिया जाएगा। हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिलहक़ इन्ना कुन्ना नस्तनसिख़ु मा कुंतुम तामलून। ये हमारा रजिस्टर है, ये हमारा रिकॉर्ड है, ये लिखवाया हुआ नामा आमाल है जो तुम्हारे बारे में सच बोल रहा है। जो कुछ तुम अमल करते थे हमने सबको फरिश्तों के ज़रिए लिखवा लिया है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युद्खिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन। तो जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनका रब उन्हें अपनी रहमत यानी जन्नत में दाखिल करेगा, यही खुली हुई कामयाबी है। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू अफ़लम तकुन आयाति तुतला अलैकुम फ़स्तकबरतुम व कुंतुम कौमम मुजरिमीन। और लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया, हक़ का इनकार किया, उनसे अल्लाह कहेगा, क्या ये मेरी आयतें तुम्हारे सामने पढ़ी नहीं जाती थी, फिर भी तुमने तकब्बुर घमंड किया, तुम मुजरिम लोग थे। व इज़ा क़ील इन्न वादल्लाहि हक़ वस्साअतु ला रैब फ़ीहा क़ुल्तुम मा नदरी मस्साअह इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्न व मा नहनु बिमुस्तैक़िनीन। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत के आने में कोई शक नहीं, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते क़यामत क्या चीज़ है, हम सिर्फ़ क़यामत को एक गुमान की तरह ख्याल करते हैं और हमें क़यामत पर बिल्कुल यकीन नहीं है। वबदा लहुम सय्यातु मा अमिलू व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। उस वक्त इनकार करने वालों के कामों की बुराइयाँ उनके सामने ज़ाहिर हो जाएंगी और उन्हें वो अज़ाब घेर लेगा जिसका वो मजाक उड़ाते थे। वक़ील अल-यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा व मावाकुमुन नार व मा लकुम मिन नासिरीन। और इनकार करने वालों से कह दिया जाएगा, आज हम तुम्हें उसी तरह भूल जाएंगे जिस तरह तुम दुनिया में क़यामत की मुलाकात को भूल गए थे, और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है और तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है। ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवन व गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया फ़ल्यौम ला युख़्रजून मिन्हा वला हुम युस्तातबून। तुम्हारा ये बुरा अंजाम इसलिए है कि तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते थे और दुनिया की ज़िंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल दिया था, इसलिए आज वो जहन्नम से निकाले नहीं जाएंगे और न ही उज़्र पेश करने को कहा जाएगा, यानी माफ़ी मांग कर रब को राज़ी करने को नहीं कहा जाएगा। फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए जो आसमान और ज़मीन का रब है और सारे जहान का पालने वाला है। वलहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। और आसमानों और ज़मीन में उसी अल्लाह के लिए बड़ाई है और सब पर गालिब, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी हिकमत वाला है। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 25वें पारे का 20वां रुकू है और यह 25वें पारे का आखिरी रुकू है, जिसके अंदर 11 आयतें हैं। सूरह जासिया सूरह नंबर 45 में आयत नंबर 27 से आयत नंबर 37 तक सूरह जासिया यहाँ मुकम्मल हो गई। आयत नंबर 27 पर गौर कीजिए, जो तौहीद पर नहीं है, शिरक पर हैं, क़यामत के दिन वो नुकसान में होंगे। आयत नंबर 28 पर गौर कीजिए, वतरा कुल्ल उम्मतिन जासिया, हर गिरोह, हर उम्मत खौफ दहशत के मारे हिसाब व किताब के डर से घुटने के बल है। कुल्ल उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, हर गिरोह को अपने नामा आमाल की तरफ बुलाया जाएगा। यहाँ उम्मत से मुराद कुल्ल उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, उम्मत से मुराद नबियों की उम्मत है या उम्मत से मुराद मुजरिमों के अलग अलग गिरोह हैं। किताब से मुराद आमाल की किताब है जिसमें सारी चीज़ें लिखी होगी। किसी ने कहा वो किताब है जो हर उम्मत की तरफ उनके रसूलों के ज़रिए भेजी गई थी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद उम्मत मोहम्मदिया के लिए और सब के लिए कुरान है। इंसानों का रजिस्टर जो है वो सामने रख दिया जाएगा। सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 69, वो वज़ीअल किताब, रजिस्टर लाया जाएगा। वजी बिन नबीय्यीन व शुहदा, और नबियों को और रसूलों को भी बुलाया जाएगा। सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 49, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इंसान कहेगा क्या हो गया है इस नामा आमाल को, हर छोटी चीज़ हर बड़ी चीज़ इसके अंदर मौजूद है। अल्लाह ने कहा आयत नंबर 29 पर गौर कीजिए, इन्ना कुन्ना नस्तनसिख़ु मा कुंतुम तामलून, हम लिखवा रहे हैं फरिश्तों के ज़रिए जो तुम अमल करते थे। ईमान वाले और नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत है। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, खुली हुई कामयाबी है। और काफिरों के लिए क्या है, जहन्नम उसका ठिकाना है, क्योंकि वो क़यामत को नहीं मानते थे। क़यामत के बारे में क्या कहते थे, मा नदरी मस्सा, हम नहीं जानते क़यामत है।
ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين، ہم گمان کرتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں سے کہیں گے وقیل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، آیت نمبر 34 میں، کہ جس طرح تم دنیا میں ہم کو بھلا دیے تھے کہ قیامت نہیں ہے، ہم بھی آج بھلا دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے اور ہم بھلا دیں گے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الزہد، حدیث نمبر 2968، اللہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو بلائے گا اور کہے گا کیا ہم نے تم کو عزت نہیں دی، سرداری نہیں دی، تمہاری شادی نہیں کرائی، گھوڑے اور اونٹ تمہارے ماتحت نہیں کیے؟ افظننت ان ملاقیہ، کیا تمہیں یقین تھا میری ملاقات کا؟ تو وہ کہے گا نہیں، تو اللہ فرمائیں گے فإنی انساک کما نسیتنی، جس طرح تم دنیا میں مجھ کو بھول گئے تھے، آج ہم تم کو جہنم میں ڈال دیں گے اور ہم بھول جائیں گے۔ آیت نمبر 35 پر غور کیجئے، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو اب وہاں سے نہیں نکل پائیں گے جہنم سے، اور ان سے یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ معذرت کر لو، موقع بھی نہیں دیا جائے گا، بس اسی کے اندر پڑے رہیں گے۔ آیت نمبر 36 اور 37 پر غور کیجئے، سب تعریف آسمان و زمین کے رب کی ہے، اللہ ہی کی ہے۔ اب یہ 3 مرتبہ رب آیا، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آسمان و زمین کا رب ہے، جہان کا رب ہے۔ آگے کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آسمان و زمین میں اسی کی بڑائی ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 2620، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں العز ازارہ والکبریاء رداؤہ فمن ینازعنی عذبتہ، عزت اللہ کا تہبند ہے، کبریائی بڑائی اس کے کندھوں کی چادر ہے، جو ان صفات کے معاملے میں میرے مد مقابل آئے گا، مجھ سے ٹکرائے گا، میں اسے عذاب دوں گا۔ تو آسمان و زمین کے اندر بڑائی، بزرگی، تعریف صرف اللہ کی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں 25واں پارہ ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔